हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं मंथली करंट अफेयर्स के इस इंटरेस्टिंग सेशन में। आज आप लोग को सितंबर 2024 का करंट अफेयर्स पूरा बताया जाएगा। सितंबर 2024 का, जिसमें महत्वपूर्ण दिवस थीम के साथ जो हम चर्चित व्यक्ति, अवार्ड, महत्वपूर्ण एक्सरसाइज, संस्था, बुक या लेखक, मैपिंग के माध्यम से पूरा क्वेश्चन डिस्कशन किया जाएगा और स्ट्रेटेजी के भी आपको पूरा क्वेश्चन का बताया जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपके जनरल अवेयरनेस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक देखिएगा, कई सारे जो है नए डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं और कई सारे नए जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो सेशन लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जो है कई सारे जो है इसमें जानकारी आपको डायरेक्ट आपको एग्जाम में यहाँ से मिलने वाले हैं। ये आप निश्चित रूप से जानिएगा कि आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों रूप से। तो सेशन लास्ट तक देखिएगा। शुरुआत करते हैं आज के जो है सेशन का। हाल ही में अरब सागर में आसना नामक चक्रवात का दबाव बन रहा है या दबाव बना। इस चक्रवात का नाम किस देश ने दिया था? तो विकल्प में है, ये विकल्प आप देखा करिएगा, क्योंकि मंथली वाला थोड़ा लंबा होता है तो हम विकल्प सबका नहीं बताएंगे, तो आप उसको देखा करिएगा। तो ये पाकिस्तान ने जो है इसका नाम दिया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है। उर्दू में इसका अर्थ है स्वीकार किया जाने वाला या प्रशंसा योग्य व्यक्ति। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन सा देश ने नाम दिया? पाकिस्तान ने नाम दिया है। तो ये देखिएगा, अरब सागर में ये जो है आया था आसना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एससीओ के काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का जो है बैठक किस देश में आयोजित होगा? तो इंपॉर्टेंट हो जाता है किस देश में आयोजित होगा ये बैठक। तो ये पाकिस्तान में आयोजित होने वाला है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जो है 15 से 16 अक्टूबर के बीच में जो है इसी महीने ये आयोजित होगा। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत की तरफ, भारत को भी जो है न्योता भेजा गया है। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें जाते हैं या नहीं जाते हैं। तो एससीओ के बारे में देख लीजिएगा। इसका स्थापना जो है 2001 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में है। पूछा गया है कई बार। संघाई सहयोग संगठन है, लेकिन संघाई इसका नाम से पड़ा है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में पूछा गया है। अभी इसमें 10 सदस्य हैं। रूस, चीन, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस अभी हाल ही में इसका सदस्य 10वां सदस्य बना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एग्जाम में। पर्यवेक्षक इसका मंगोलिया है। तो इस तरह से जो है इसको, ये है इसका वो, इसका सदस्य इसके मैप के माध्यम से इसको देख लीजिएगा। अब हर क्वेश्चन का बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं कर मिलेगा, क्योंकि जो है मंथली वाला थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। नहीं तो वैसे हम लगाए हैं, अगर आपको पढ़ना होगा तो आप वहां से जो है रोक करके वीडियो पढ़ सकते हैं। और ये निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आपका जो है इस तरह से डिटेल्स एनालिसिस बहुत कम लोग ही कराए होंगे, क्योंकि जो है हम पूरा डिटेल्स एनालिसिस कराए हैं इसमें, कि अगर कोई व्यक्ति पर डे वाला नहीं देख पाया है तो एक बार जो है इससे गो थ्रू हो सकता है। काफी हद तक उसे जो है इससे मदद मिल सकता है। तो ये देखिएगा, 8वां महिला हॉकी एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन किस देश में जो है या किस राज्य में किया जाएगा? तो इंपॉर्टेंट हो जाता है किस राज्य में किया जाएगा। तो ये बिहार में किया जाएगा। इसको जो है देख सकते हैं, बिहार में कहा? राजगीर में किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है राजगीर। अगला देखिएगा, हाल ही में किस मंत्रालय ने सी बॉक्स लॉन्च किया है या सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया? तो इंपॉर्टेंट हो जाता है किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है इसको। जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है इसको लॉन्च किया है। इसके मंत्री जो है अन्नपूर्णा देवी इन्होंने इसको लॉन्च किया। तो ये किस लिए काम करेगा? तो महिलाओं को जो है वर्क प्लेस पर जो है सुरक्षित माहौल उपस्थित करने के लिए ये काम करेगा। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पैरा ओलंपिक के ट्रैक इवेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो विकल्प में है अनीता कुमारी, और ये सब विकल्प आपसे बता रहे हैं। विकल्प हम नहीं बताएंगे, क्योंकि जो है विकल्प आप रोक करके देख सकते हैं। ये कौन बनी है? तो प्रीति पाल जो है इसके इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन बना है इसका? प्रीति पाल। तो इन्होंने 2 कांस्य पदक जीता था। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इनके बारे में डिटेल है, अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं। और वैसे ये 2 जो है अवार्ड, कांस्य पदक जो है जीती हैं। ये मेरठ की रहने वाली है, उत्तर प्रदेश के। अगला देखिएगा कि हाल ही में ब्रिटेन का साउथहैम्पटन, ये साउथहैम्पटन आपका पूछा जा सकता है कि किस कहाँ का ये विश्वविद्यालय है। तो साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय जो है भारत में कहाँ पर अपना परिसर स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो ये चीज आपसे 2-3 चीज इंपॉर्टेंट है। कहाँ लिया है ये साउथहैम्पटन जो है विश्वविद्यालय, किस देश का है? तो ब्रिटेन का है। तो इन्होंने ये जो है गुरुग्राम हरियाणा में जो है ये निर्णय लिया है कि अपना यहाँ एक परिसर खोला जाएगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए 500 मिलियन
$500 मिलियन ऋण देने की घोषणा की है। तो यहाँ तो मान लीजिए हम इसकी इसलिए इसको डाल देते हैं इस तरह से क्वेश्चन कि जो है आपके एग्जाम के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ आपका जो है एक संस्था कवर हो जाएगा, एशियाई विकास बैंक, तो इसलिए जो है इस तरह से क्वेश्चन जो है डाल दिया जाता है। तो ये जो है कौन सा देश, कहाँ ये इसको किया जाएगा, तो ये गुजरात में किया जाएगा, इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इसके बारे में आप देख लीजिए, एशियाई विकास बैंक, यही डालने के लिए आपको ये क्वेश्चन डाला गया है। तो 1966 में हुआ था, मनीला में हेडक्वार्टर है, 68 देश टोटल सदस्य, सब ये तीनों क्वेश्चन पूछा गया है। 49 एशिया से है, 49 एशिया और पैसिफिक से है, और 19 जो है बाहरी है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके जापान का इसका जो है अध्यक्ष इस समय जापान के व्यक्ति हैं। अगला देखिएगा, हाल ही में पैरालंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो फोटो से आप सब लोग देख लिए होंगे, जितने लोग जो है डेली करंट अफेयर से कनेक्ट रहते हैं। तो ये जो है अवनी लेखरा, तो ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन्होंने ही इसको जीता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये इनके बारे में आप डिटेल्स पढ़ सकते हैं, इनके बारे में कहा राजस्थान के निवासी हैं, तो आप देख सकते हैं। अगला देखिएगा कि किस एयरपोर्ट पर भारत का सबसे बड़ा एरो लाउंज मतलब होता है जहां वो यात्री आते हैं, जब बैठने बैठने वाला पूरा सुविधा होता है, तो उसको कहते हैं एरो लाउंज। तो कहाँ किस लॉन्च किया गया है, किस मतलब एयरपोर्ट पर। तो विकल्प में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मतलब उसको विकल्प आप देखिएगा, वैसे एक कोचीन एयरपोर्ट है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोचीन में भारत का सबसे बड़ा अगर एरो लॉन्च किया जा रहा था, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार किन 2 शहरों के बीच एक औद्योगिक शहर विकसित करने का निर्णय लिया है। तो किन 2 शहरों के बीच लिया है निर्णय, विकल्प में है, देख लीजिए, विकल्प आप देख लीजिएगा, वैसे ये सी विकल्प सही है, कानपुर और झांसी के बीच में। यहाँ एक जो एयरपोर्ट भी बनाने के लिए निर्णय लिया गया है इसके बीच में। तो ये चीज जो है काफी चर्चा में था, एयरपोर्ट भी यहाँ एक बनेगा। देखिए, अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, सेशन पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। अगर पहली बार देख रहे होंगे तो निश्चित रूप से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से पर डे और जो न्यूज में चल रहा है करंट में आपको वीडियो मिलता रहेगा, और आने वाले समय में जो है आपको किसी टॉपिक पर, मतलब हर टॉपिक पे आपको जो है हर सब्जेक्ट का आपका वीडियो जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलता रहेगा। ये अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के लिए नए झंडे और प्रतीक चिन्ह का जो है अनावरण किसने किया है। तो DY चंद्रचूड़, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, कौन है, मतलब इसमें विकल्प में देख लीजिएगा। वैसे सही उत्तर आपका है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसको उद्घाटित किया है। ये इसका प्रतीक चिन्ह ये है, झंडा इसका ये है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला देखिएगा, अब तक का सबसे ज्यादा तापमान 42.2, सॉरी यहाँ 42 नहीं है, गलती से लिखा गया है, ये जो है 62 होना चाहिए। तो ये कहा जो है इसको किया गया है, तो ये ईरान में देखा गया है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, कहा, ईरान में। तो ये चीज इम्पोर्टेंट हो जाता है, ईरान के दक्षिणी क्षेत्र में जो है इसको नापा गया है। तो ये चीज यहाँ 62 नहीं 82 होगा, ये चीज हम कंफर्म कर दिया आपको, यहाँ गलती ना होने पाए, मिस्टेक से जो है लड़का कर दिया होगा। यहाँ 62 नहीं 82 है, 82.2 डिग्री सेल्सियस। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला देखिएगा, ये देखिएगा ईरान के दक्षिणी क्षेत्र में जो है इसको मापा गया है। इसके पहले कहा था वो आप बता सकते हैं। अगला देखिएगा, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब तक मनाया जाता है। तो यह कब से कब तक मनाया गया, तो 1 से 7 सितंबर तक जो है इसको मनाया गया, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सितंबर माह जो है आपका पोषण माह भी मनाया जाता है, ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है, ये मतलब इसको ध्यान रखिएगा। ये देखिएगा, न्यूट्रियस डाइट्स फॉर एवरीवन, सभी के लिए पौष्टिक आहार के थीम के तहत जो है ये मनाया गया। अगला देखिएगा, हुडरू इंडिया रिच लिस्ट 2024 में किस शहर को एशिया में अरबपतियों का जो है राजधानी, कैपिटल ऑफ बिलियनरीज इन एशिया का खिताब प्रदान किया गया है। तो सही उत्तर आपका रहेगा मुंबई। यह स्थान पहले बीजिंग को मिला था, लेकिन इससे छिन गया ये जो खिताब, ये आप किसको मिल गया, मतलब एशिया में सबसे ज्यादा अगर अरबपति को ही रह रहे हैं तो यह कहाँ है, अपने मुंबई में रह रहे हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। हुरून, यहाँ एक चीज आप देख सकते हैं, हुरून है ये, हुरून। अगला देखिएगा, भारत सरकार के नवीनतम
भारत सरकार के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जो है 2023-24 में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में हुआ? तो सही उत्तर आपका रहेगा मध्य प्रदेश में हुआ इसका उत्पादन। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में। इसके बारे में आप डिटेल देख लीजिएगा, क्योंकि जो है डिटेल्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश जो है देश के कुल सोयाबीन उत्पादन में लगभग 42% का योगदान देता है। इसलिए जो है मध्य प्रदेश को सोयाबीन राज्य कहा जाता है, सोया स्टेट कहा जाता है, सोयाबीन स्टेट। और दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये सोयाबीन वाला कौन सा सबसे ज्यादा उत्पादित करता है और कितने परसेंट? लगभग 40%। ये 42% ये, 40% ये है। और तीसरे स्थान पे वही देखेंगे तो राजस्थान है, जहां लगभग 8.96 मतलब 9% के आसपास उत्पादन हो रहा है। अगला देखिएगा, भारत का पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहाँ आयोजित किया जाएगा? विकल्प में है लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, पटियाला। अब ये चीज इसलिए डाला गया है क्वेश्चन, आप समझिएगा, क्योंकि ये पहला है, पहला संयुक्त कमांडर। तो ये कहाँ होगा? लखनऊ में। और उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ में होगा, हुआ मतलब। ये देख लीजिएगा इसके बारे में आप जो है। अगला देखिएगा कि वरुण नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच जो है आयोजित हो रहा है? तो किसके बीच में हुआ है? तो फ्रांस के बीच में, भारत और फ्रांस के बीच में वरुण हुआ है। इसके बारे में डिटेल्स देख लीजिएगा। तो 2 से 4 सितंबर तक जो है भूमध्य सागर में ये आयोजित हुआ। P-8I विमान जो है भारत की तरफ से भारतीय नौसेना का जो है भाग लिया इसमें। और ये विमान को जो है पहली बार यूरोप में जो है तैनात किया गया है। और भारत और फ्रांस के बीच में कुछ और अभ्यास होते हैं, जैसे वरुण हो गया, गरुड़ हो गया, शक्ति हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, सैन्य अभ्यास है। अगला देखिएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए 23वें वित्त आयोग यानी ला कमीशन का गठन किया है? तो कितने वर्ष के लिए किया है? तो 3 वर्ष के लिए किया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। इसके बारे में देख लीजिएगा, 1 सितंबर 2024 से जो 31 अगस्त 2027 तक इसका कार्य करेगा ये। तो ये क्यों करता है इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो हम पूरा डिटेल्स बताएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, क्योंकि काफी क्वेश्चन हम कवर करने की कोशिश किए हैं। तो इसको आप अगर पढ़ना है आपको डिटेल्स में तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो हम क्वेश्चन तो आपको बता ही रहे हैं। तो ये देखिएगा, हाल ही में भारत के बाहर किस देश में IIT दिल्ली ने अपने नए परिसर यानी कैंपस का उद्घाटन किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात UAE जो है वहां किया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये अबू धाबी में किया गया है, अबू धाबी में। ये देख लीजिएगा, संयुक्त अरब अमीरात का अबू धाबी। और अगला को देखिएगा कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य में किया है? सही उत्तर आपका रहेगा महाराष्ट्र। ये लगेगा आपको देखने में बिहार बुद्ध विहार है तो बिहार हो सकता है, लेकिन नहीं, ये महाराष्ट्र में उद्घाटित किया गया है, उदगीर नामक स्थान पर, लातूर जिला में। अगला देखिएगा, किस राज्य की विधानसभा ने शून्यकाल यानी 0 हावर्स की परंपरा को शुरू किया है? ये पहले जो है केंद्र में सिर्फ संसद में ही चलता था, लेकिन जो है हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने भी इसको शुरू किया है। 0 हावर्स क्या होता है इसके बारे में आप देख सकते हैं कि मतलब प्रश्नकाल जब समाप्ति होता है और सदन के नियमित सूचीबद्ध कार्य की जो शुरुआत के बीच जो समय होता है उसको शून्यकाल कहा जाता है। ये भारत की ही देन है 0 हावर्स। तो हिमाचल प्रदेश में जो है 12:30 बजे शुरू होगा और आधा घंटा तक चलेगा, यानी 12:30 से 1 बजे तक चलेगा। अगला देखिएगा कि जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? सही उत्तर आपका रहेगा कुलदीप गुप्ता ने इसको लिखा है। ये किस बारे में है? तो ये डिटेल्स नहीं लगा है। इसके बारे में यह है कि तेल और गैस उद्योग से जो अच्छे ऊर्जा समाधानों तक की जो परिवर्तनकारी जो है यात्रा है उसके बारे में इन्होंने जिक्र किया है इसमें। अगला है इंग्लिश चैनल को यानी इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय कौन बन गया है? तो सबसे वृद्ध भारतीय कौन बन गया है? सिद्धार्थ अग्रवाल जो है सबसे वृद्ध व्यक्ति बन गए हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन बन गया? सिद्धार्थ अग्रवाल। तो इनके बारे में डिटेल है कि सिद्धार्थ अग्रवाल जो है इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले सबसे बुजुर्ग भारतीय बन गए हैं। और ये 49 जो है वर्ष के हैं। इंग्लिश चैनल के 42 किलोमीटर को जो है 15 घंटा 6 मिनट में जो तैरकर पार किए हैं। तो ये है देखिएगा
इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिद्धार्थ अग्रवाल। और सबसे कम उम्र की कौन बनी है, इसके पिछले महीने में हम बताए थे, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला देखिएगा, पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव यानी इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा। तो इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि क्या कह रहा है, पहले, तो पहले का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा, विकल्प में फ्रांस, भारत। तो दोनों देशों में से ज्यादा करके संभावना है, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो बना है वो भारत और फ्रांस के सहयोग से बना है, तो वैसे ये भारत में पहला होगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत में जो है इसका हेडक्वार्टर भी है गुरुग्राम में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम में हुआ, 2015 में स्थापित किया गया था। इसके बारे में हम देखिए लिखे हैं, गुरुग्राम में हेडक्वार्टर है। ये 122 सदस्य हैं, लेकिन तो 100वां जो है 101वां सदस्य भी इसको नेपाल ऑफिशियली बना है। तो ये जो इम्पोर्टेंट हो जाता है इसके बारे में देख सकते हैं। अगला है कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज अजीजी नाम से जो है, बुर्ज अजीजी नाम से कहाँ बनेगी। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कहाँ बनेगी, तो ये विकल्प में है अबू धाबी, दुबई, पेरिस, न्यूयॉर्क। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कहाँ बनेगी, तो ये जो है दुबई में बनेगा। कितने जो है 725 मीटर ऊंचा ये बनाने के लिए किया गया है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो बुर्ज खलीफा है वो 829 मीटर है, तो उससे थोड़ा सा छोटा ये रहेगा। तो दुनिया की जो है क्या है, दूसरी सबसे बड़ी या दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी। अगला देखिएगा, ये दुबई में है, देखिएगा आपको बता ही दिए इसके बारे में। अगला है कि हाल ही में मिशेल बर्नियर को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है किस देश का नियुक्त किया गया है, स्पेन, पोलैंड, इटली, फ्रांस। तो ये फ्रांस के जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। कौन है ये, मिशेल बर्नियर। तो ये इनका इमेज लगाया गया है। इमैनुअल मैक्रोन वहां के प्रेसिडेंट है, आप सब जानते होंगे। उन्हें हाल ही में ओलंपिक अवार्ड मिला है, इसके बारे में भी काफी चर्चा हुआ है। तो ओलंपिक जो है खेल अभी कहाँ हो रहा था, तो आप सब जानते होंगे कहाँ हुआ, पेरिस में हो रहा था। तो उनके सफल आयोजन के कारण जो है उन्हें ये दिया गया था। अगला है कि हाल ही में चर्चा में रहे कोन्याक जनजाति जो है किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है। तो सही उत्तर आपका रहेगा नागालैंड। तो नागालैंड, ये कोन्याक जनजाति किस लिए न्यूज में था कि असम बॉर्डर से नागालैंड सीमा साझा करता है, आप सब जानते होंगे। तो इन्होंने ये कहा है, ये देखिएगा इसके बारे में हम लिख दिए हैं कि कोन्याक जनजाति ने असम बॉर्डर मैप में जो है सुधार की मांग की है। तो ये इसके कारण ये है न्यूज में थे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नागालैंड में ये देखिए कैसे जो है अपने चेहरे को कलर किए रहते हैं, तो इम्पोर्टेंट है ये चीज। ये नागालैंड का मैप है, आप देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो। अगला है कि हाल ही में विश्व कृषि मंच वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम बोर्ड में जो है किस भारतीय को चुना गया है। तो विकल्प में है, ये विकल्प आप देख लीजिएगा वैसे किसे चुना गया है, तो सुरेश प्रभु जो पहले रेल मंत्री रह चुके हैं, तो उनको इसमें चुना गया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, इसके बारे में डिटेल्स। हाँ ये देखिएगा, इसके जो विश्व कृषि मंच है उसके अध्यक्ष जो है रोडी रंबिंग ने जो है कृषि क्षेत्र के भविष्य को आकार देने के लिए सुरेश प्रभु की विशेषज्ञ को महत्वपूर्ण बताया है। तो इनकी जो विशेषज्ञता इसके लिए इम्पोर्टेंट है। ये देखिएगा अगला है कि भारत और किस देश की सेना है, देखिए सेना के बीच युद्ध अभ्यास नामक एक्सरसाइज किया जाएगा। तो किस देश के कहाँ होगा, तो ये क्या है, युद्ध अभ्यास। तो अमेरिका के बीच में ये किया जाएगा, भारत और अमेरिका, यूएसए के बीच में। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये देखिए, भारतीय और अमेरिकी। तो ये कहा, ये 2002 से किया जाता है, और अब की बार कहाँ किया जाएगा, तो अब की बार जो है अलास्का, पिछली बार जो है वहां किया गया था अलास्का में, अब की बार जो है महाजन रेंज फील्ड गुजरात में, वहां सॉरी राजस्थान में किया जाएगा। राजस्थान के महाजन फील्ड रेंज में जो है किया जाएगा। अगला देखिएगा कि हाल ही में सुपर टाइफून यागी ने जो है किस देश को प्रभावित किया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, सुपर साइक्लोन था, यह टाइफून था, तो इसको किस देश को प्रभावित किया है, तो चीन को यह प्रभावित किया है। और यागी जो है इधर क्षेत्र में चीन हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, इस क्षेत्र में जो है इतना प्रभावित किया था लोगों को। इसके कारण से जो है भारत सरकार जो वहां बचाव के लिए अभियान चलाया था, ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन सद्भावना। ये चीज अभी आपसे हो सकता है क्वेश्चन में हम डाले हो, लेकिन ये याद रखिएगा आपसे, ऑपरेशन कौन सा चलाया गया था, सद्भावना नामक ऑपरेशन चलाया गया था। ये देखिएगा, इसके 2024 में महत्वपूर्ण जो है चक्रवात जो आए हैं, तो सान जापान में,
जापान में अल्बारो, मेडागास्कर में रेमल, बंगाल की खाड़ी में असना, अभी आपसे बता ही दिया, पाकिस्तान नाम दिया है इसको, अरब सागर में आया था। अगला देखिएगा, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक दी हर्ट एंड आर्ट ऑफ टीचिंग, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, दी हर्ट एंड आर्ट ऑफ टीचिंग का विमोचन किया गया, तो किसके द्वारा लिखा गया था, तो बी पुरुषोत्तम द्वारा जो है इसको लिखा गया था, इंपॉर्टेंट है। ये है देखिएगा इनका इमेज है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बी पुरुषोत्तम, तो ये कौन मंत्री हैं, तो इनके बारे में जान सकते हैं, बता सकते हैं। अगला है कि हाल ही में कौन एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष बने हैं। अब यहाँ देखिएगा ये कोई चीज इंपॉर्टेंट क्या है, एशियाई ओलंपिक परिषद का पहले भारतीय, अब पहले भारतीय बने तो ये सोचिए आप, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो कौन बना है, तो विकल्प में है देखिएगा, ये विकल्प है आपका, यहाँ सबसे पहला विकल्प सही होगा, कौन, रणधीर सिंह, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, रणधीर सिंह इसके बने हैं। अगला है कि हाल ही में 900 कैरियर गोल्ड तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ये देख लीजिएगा विकल्प, वैसे पहले कौन बने हैं, तो पहला विकल्प सही, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है 900 गोल्ड तक जो है, 900 कैरियर गोल्ड तक जो है पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। लियोनेल मेसी जो है ये दूसरे नंबर पे भी बने हैं, दूसरे स्थान पे भी ये 700 कुछ है। ये देखिएगा 900 कैरियर गोल कौन किया है, तो रोनाल्डो ने किया है। अगला है कि हाल ही में एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का, या ब्रिक्स बैंक जिसे कहते हैं, तो नया सदस्य किसे बनाया गया है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफी न्यूज में था, ये अल्जीरिया को जो है इनका जो है नया सदस्य बनाया गया है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, किससे बनाया गया है, अल्जीरिया। अल्जीरिया के बारे में मैप है, ये देख लीजिए अल्जीरिया, तो अल्जीरिया की राजधानी क्या है, अल्जीरियस, काफी न्यूज में है, अभी इसके बारे में हम आगे साइड डालेंगे, वहां देखिएगा। यही है कि हाल ही में अब्देल मजीद तब्बोने को जो है किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है, तो किस देश का चुना गया है, तो इसी का चुना गया है, अल्जीरिया का चुना गया है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में यही चीज कह रहे थे कि इसको भी डाला गया है क्वेश्चन में। अगला देखिएगा कि कौन सा देश नागरिक विमानन पर दूसरे एशियाई प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो कौन सा देश करेगा, तो अपना देश जो है भारत करेगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में डिटेल्स है, आप देख सकते हैं कि 11 से लेकर के 12 सितंबर 2024 तक जो है भारत मंडपम नई दिल्ली में इसको आयोजित किया जाएगा, तो कौन से देश जो है करेगा, भारत करेगा। इसके बारे में आप देख सकते हैं। अगला है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण श्रेणी 1 में जो है कौन सा पहला स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है, तो आपका सही उत्तर आपका रहेगा सूरत। इसके बारे में डिटेल है, श्रेणी 1 में सूरत को मिला है, 10 लाख से अधिक आबादी जहां होती है उसको शामिल किया जाता है। दूसरे स्थान पे जबलपुर को मिला है, जो मध्य प्रदेश का जबलपुर। तीसरा स्थान जो उत्तर प्रदेश का आगरा मिला है, आगरा को। जारी करता कौन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसको जारी करता है। वही दूसरे श्रेणी 2 में किसको मिला है, तो ये आप देख सकते हैं, और श्रेणी 3 में किसे मिला है, ये भी आप देख सकते हैं। और अगला है यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो किसने जीता है, विकल्प में है, आप सब विकल्प देखिएगा, ये पुरुष एकल का है। और महिला एकल का किसने जीता है, आप बता सकते हैं। वैसे पुरुष एकल का ये जैनिक सिनर है, तो उन्होंने ये जीता है। तो ये देखिए जैनिक सिनर जो है इटली के, इन्होंने अमेरिका के टेलर फ्रीटच को हराया है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेमिकान इंडिया 2024 का आयोजन किस शहर में होगा, तो सेमिकान इंडिया जो है कहाँ होगा, ग्रेटर नोएडा में ये होगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषण देश कौन सा बन गया है, किस देश में जो है सबसे ज्यादा प्लास्टिक प्रदूषण होता है, तो कहाँ होता है, भारत। ये सबसे ज्यादा सोचने वाली बात है कि विश्व में सबसे ज्यादा अगर प्लास्टिक प्रदूषण कहीं हो रहा तो अपना देश भारत है। तो ये देखिएगा कि यहाँ लगभग इतना मिलियन टन जो है प्लास्टिक होता है, 9.3 मिलियन। और दूसरे स्थान पे वही जो है किसका है, नाइजीरिया का है। और इस तीसरे स्थान पे इंडोनेशिया का सबसे ज्यादा प्लास्टिक होता है। और दुनिया में हर साल लगभग 57 मिलियन टन प्लास्टिक प्रदूषण होता है, पैदा होता है। ये कौन जारी किया, नेचर जर्नल में जो है प्रकाशित लीड्स विश्वविद्यालय का जो है एक अध्ययन है।
ये सी चीज आपसे इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। अगला देखिएगा, भारतीय वायुसेना का किस देश किस वायुसेना के साथ जो है ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास में भाग लेगी। तो किस सेना के साथ भाग लेगी, तो आप इसका विकल्प देख सकते हैं। विकल्प देख करके तब बताइएगा, बताइए मतलब कमेंट करिए, क्योंकि जो है इस चीज आपका अभ्यास की तरह एक है। तो इसको जो है आप मतलब खाली ये ना देखिए कि हम बता दें, आप देख लीजिए, इसको अभ्यास के रूप में कमेंट करके बताया करिए। और सेशन अच्छा लग रहा हो तो उसको आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल लाइक कर दीजिएगा। अगला है ये मतलब अगला क्या है, ये विकल्प सही है, यही ओमान, ओमान के साथ जो है ये कर रहा है। इसके हम डिटेलिंग शायद किए हैं। हाँ, तो ये मिग 29 जो है जगुआर और C-17 जो है भारतीय वायुसेना का जो है इसमें शामिल होगा। ओमान जो है, ओमान में ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास में भाग लेने के लिए तैयार है। ये 11 से 22 सितंबर तक जो है 24 में जो है हुआ है। तो अगला है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दुनिया का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है। अब देखिएगा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, दुनिया का पहला, यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन सा सही है, देवरिया, महाराजगंज, बलरामपुर, पीलीभीत। सही उत्तर आपका रहेगा महाराजगंज। महाराजगंज के जो कैंपियरगंज क्षेत्र में जो है, इसको देखिएगा, इसका डिटेल्स हम बता देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो महाराजगंज जिले में जो है कैंपियरगंज रेंज में महाराजगंज जिले के, और इसकी स्थापना की गई है। यह एशियन किंग गिद्ध या लाल सिर वाले गिद्ध प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र है। और उत्तर प्रदेश वन विभाग ने बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी हिस्ट्री सोसाइटी के सहयोग से जो है इस केंद्र को स्थापना की है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश का महाराजगंज जिला इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बता सकते हैं कि कहाँ किस क्षेत्र में स्थित है। वैसे ये बता सकते हैं, ये भी बता सकते हैं किस राज्य से जो है ये सीमा साझा करता है। क्या कोई देश से भी सीमा साझा करता है ये जिला, ये आप बता सकते हैं कमेंट में। अगला है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 101वें सदस्य के रूप में जो है कौन शामिल हुआ। ये चीज आपसे हम वही चीज बता रहे थे कि 101वां सदस्य जो है, वैसे 122 हो गए हैं, लेकिन अभी ऑफिशियली जो है 101वां सदस्य कौन बना है। तो ये सही उत्तर आपका रहेगा नेपाल। इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेपाल जो है इसका 101वां सदस्य के रूप में ऑफिशियली इसमें शामिल हो गया है। तो इसके बारे में देख लीजिए, अभी आपसे ही बता दिया, गुरुग्राम में हेडक्वार्टर है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, 2015 में हुआ। इस महानिदेशक जो है अजय माथुर है। तो 101वां सदस्य ये बना है। 100वां सदस्य कौन बना था, पराग्वे बना था। 99वां सदस्य स्पेन बना था। देख सकते हैं ये चीज। अगला है कि किस देश ने सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु कानून लागू करने की घोषणा की है। तो ये चीज सही कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया सरकार जो है ये निर्णय लिया है कि जो है इसके लिए एक कानून बनाया जाएगा। ये देखिएगा, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री हैं एंथनी एल्बनीज। तो उन्होंने कहा कि हम बच्चों की सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया के लिए न्यूनतम आयु जो है कानून पेश करेंगे, कानून बनाएंगे। अगला देखिएगा, हाल ही में श्री सीताराम येचुरी का निधन हो गया। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। तो ये पूछ रहा कि किस क्षेत्र से संबंधित है, या किस क्षेत्र से संबंधित है, क्यों ये जो है प्रसिद्ध थे। तो ये जो है एक राजनेता थे। इम्पोर्टेंट हो जाता है ये जो है, ये राजनेता थे, किस पार्टी से जुड़े थे ये आप कमेंट करके बताइएगा। किस जो है कहा कि ये क्या मुख्यमंत्री ये कभी रहे या कौन से मंत्रालय ये संभाले थे, ये आप बताइएगा। वैसे ये जो है हम बता दे रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या मार्क्सवादी से ये जुड़े थे। आप बता सकते हैं ये कौन से मंत्री या कभी थे या नहीं थे, इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल बता सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री के साथ इनका फोटो देख सकते हैं। अगला है कि भारतीय सेना और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह जो है आयोजित होगा। तो किसके बीच में होगा, तो ओमान के बीच में है वो आयोजित होगा। इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओमान के बीच में। इसके बारे में डिटेल्स है कि अल नजाह का 5वां संस्करण जो है भारतीय सेना की टुकड़ी आज जो है रवाना हुई थी, मतलब उस दिन जिस दिन होने वाला था। तो ये थोड़ा सा हम कभी कहीं कहीं का पुराना हमारा डाटा है, तो उसको मतलब ये आज लिखा है तो इसको ये मत समझिएगा। तो 13 से 26 सितंबर तक जो है ओमान में आयोजित हुआ था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, 2015 से ये प्रत्येक वर्ष हो रहा है। अगला है कि भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत एंटी सबमरीन वारफेयर शिप मालपे और मुल्की को जो है कहां से लॉन्च किया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको कहां से लॉन्च किया है,
कोच्चि, केरल के कोच्चि से जो है इसको लॉन्च किया। ये देखिएगा इसका इमेज इस तरह से कुछ है। कोच्चि शिपयार्ड में जो है भारतीय नौसेना ने मालपे और मुल्की नामक जो है नामक 2 पनडुब्बी रोधी युद्धपोत जो है लॉन्च किया है। ये जहाज जो है स्वदेशी रूप से विकसित अत्याधुनिक पानी के नीचे जो है सेंसर से लैस होंगे। ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है क्वेश्चन कि जो है निम्नलिखित में से किसने जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र की अध्यक्षता की? तो कौन है? तो फिलिमोन यांग जो है, फिलिमोन यांग इसकी अध्यक्षता की है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन आपसे एक बार पूछा गया है इस टाइप का क्वेश्चन। तो ये किस देश के हैं? कैमरून के ये निवासी हैं, कैमरून के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो ये संयुक्त राष्ट्र का देखिएगा 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है और कार्य इसका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ाना और मानव अधिकारों की जो है रक्षा को सुनिश्चित करना, जो सुरक्षा को सुनिश्चित करना, इसका ये इम्पोर्टेंट वो है एस्पेक्ट। अगला है ये देखिएगा काउंटर पॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 5G स्मार्टफोन के लिए सबसे बड़ा बाजार कौन बना है? अब आप हमको पता है कि आप अपना देश का नाम बताएंगे, लेकिन तो ये गलत है। ये दूसरे नंबर पे अपना देश है, पहले नंबर पे चीन है 5G मार्केट के उस हिसाब से, और भारत दूसरे नंबर पे है इसमें। अगला है कि 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स, 5 डिकेड्स मतलब 5 दशक है पॉलिटिक्स में, राजनीति में, तो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर आप कर रहे हैं सुशील कुमार शिंदे, इनके द्वारा जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, तो इनके द्वारा ये लिखा गया है कि 5 दशक हमारा राजनीति में जो है ये कैसे बीता। ये भारत के गृह मंत्री रह चुके हैं, ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं, इसलिए जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कौन लिखा है? सुशील कुमार शिंदे लिखे हैं। ये देखिएगा सुशील कुमार शिंदे का ये इमेज है। जस्ट 1 मिनट पानी पी लें। देखिएगा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो है राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? अब ये क्वेश्चन जो है पोर्ट ब्लेयर आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन अब इसका नाम ही बदल दिया गया, श्री विजयपुरम इसको कर दिया गया। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये देखिएगा अगला क्वेश्चन, किन पैरा ओलंपियन को चुनाव आयोग ने निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय दिव्यांग आइकान PWD आइकान घोषित किया है? तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहले इसमें पहला विकल्प सही रहेगा, शीतल देवी और राकेश कुमार। ये जो है पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है, जम्मू कश्मीर से दोनों लोग का संबंध है। तो इनको जो है चुनाव आयोग ने जो है राष्ट्रीय दिव्यांग आइकान PWD आइकान घोषित किया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इन्होंने जो है देखिएगा राकेश देवी और शीतल देवी जो है राकेश कुमार सॉरी दोनों ने जो है तीरंदाजी के मिक्स्ड कैटेगरी में ब्रांज मेडल जीता था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। दोनों जो है वोटर अवेयरनेस को बढ़ावा देंगे और दोनों JK से संबंधित हैं। तीरंदाजी से तीरंदाजी में अवार्ड जीते थे। अगला है कि हाल ही में किसे लघु कथा 9 यार्ड साड़ीज के लिए जो है सिंगापुर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इम्पोर्टेंट हो जाता है किसे किया गया है? तो प्रशांति राम को जो है इसको सम्मानित किया गया। इम्पोर्टेंट हो जाता है 9 यार्ड साड़ी जो है, जो तमिलनाडु के ब्राह्मण परिवार है, तो कहाँ कहाँ जैसे फैले हुए हैं, तो उसके बारे में इन्होंने जिक्र किया है। तो ये है देखिएगा, ये इनका इमेज है ये। तो कौन है? प्रशांति राम, भारतीय मूल की लेखिका है 9 यार्ड साड़ी। तो ये देखिएगा जो तमिल ब्राह्मण परिवार है वो पीढ़ियों के बारे में उनके बतलाती है कि ये कैसे कैसे कहाँ फैले हैं, सिंगापुर, सिडनी, न्यूयॉर्क में किस तरह से फैले हैं, वहां कैसे निवास करते हैं। अगला है कि हाल ही में कौन सा देश मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? तो कौन सा देश बना है? इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि किसी देश में अगर मतदाताओं के द्वारा जो है ये कहा जाए कि वहां के न्यायाधीशों को भी चुनाव होगा, तो ये जो है काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए जो है काफी चर्चा में था। तो मैक्सिको ने जो है ये कहा है। अगला है कि देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को मंजूरी दी है? तो विकल्प में PM ई ड्राइव, PM ई वाहन। तो ये आप विकल्प देखिएगा, वैसे हम विकल्प नहीं बता रहे हैं। PM ई ड्राइव को लॉन्च किया है।
ये देखिएगा, पीएम ई ड्राइव का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल्स इनहेंसमेंट। तो उद्देश्य इसका क्या है? पर्यावरण सुरक्षा, ऊर्जा दक्षता में सुधार, शहरी परिवहन तंत्र में जो है सुधार करना। इस योजना के लिए जो है 2 साल के लिए 10,900 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, 2 साल के लिए। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड की मेजबानी करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। अब ये बताइएगा, ये क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? अब कह रहा अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड हो रहा है, उसको आयोजित करेगा कोई पहला ऐसा व्यक्ति अभी तक का बना है, बनेगा जो है पहली बार उसको मेजबानी करेगा। तब आप सोचिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन, ये वीर दास जो है कॉमेडियन है, तो इनको जो है आयोजित करने के लिए कहा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए जो है अब ऐसे कहीं क्वेश्चन है कि पहला कोई भारतीय जो है नियुक्त किया गया है इसको करने के लिए, मेजबानी करने के लिए, तो ये चीज काफी अपने आप में जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स के बारे में देखिएगा, ये होस्ट करेंगे वीर दास, तो ये इनका इमेज है, उनकी बात देख लीजिए। अगला है कि किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन FIH का दूसरी बार अध्यक्ष बनाया गया है। तो किसे बनाया गया है, ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मोहम्मद तैयब इकराम पहला विकल्प सही रहेगा, इनको बनाया गया। ये इनका इमेज है मोहम्मद तैयब इकराम का। तो ये चीज कहाँ के निवासी हैं आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि काफी न्यूज में थे 2 बार, क्योंकि इनका अपॉइंट हो गया था दूसरी बार। देखिएगा, नाविका सागर, हमको लग रहा है इससे क्वेश्चन पूछने बहुत ज्यादा संभावना है। नाविका सागर परिक्रमा जो है के तहत भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी किस जहाज से जो है विश्व भ्रमण पर निकलेंगी, या अब ये जो है किस जहाज से, अभी ये क्वेश्चन आपको आगे शायद हो सकता लगाए हो कि कहाँ से जो है रवाना होंगी। तो गोवा से रवाना होंगी, दोनों अधिकारी हैं। तो किस जहाज से निकलेंगी ये पूछ रहा है यहाँ। तो INSV तारड़ी से जो है ये निकलेंगी, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये गोवा से जो है निकलेंगी, और उसके बाद ये जहाज कौन सा है, तो INSV तारड़ी। ये देखिएगा इनके बारे में, लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ये और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना, तो ये दोनों नाम जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कौन जो है इससे निकलेंगे, तो गोवा से ये जो उड़ान भरेंगी, मतलब उड़ान कह रहे हैं, सॉरी, मतलब ये गोवा से समुद्र के माध्यम से पूरे विश्व का भ्रमण के लिए निकलेंगी। अगला है चक्रवाती तूफान बेम्बिका ने जो है, बेम्बिका ने किस देश को प्रभावित किया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है किस देश को प्रभावित किया है, तो ये सही उत्तर आप करेंगे फिलीपींस को ये प्रभावित किया है। ये चीज इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये देखिएगा फिलीपींस है, तो यहाँ इसके आसपास क्षेत्र में पूरा प्रभाव डाला था अपना। अगला है कि हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन यमन शुरू किया है। अब आपको लगेगा यमन एक देश है तो ये शुरू करे होगा, लेकिन नहीं किया है। ये कौन किया है, इजराइल किया है। तो इजराइल ने हूतियों के मिसाइल हमले के बाद ऑपरेशन यमन की जो है शुरुआत की है। किसके हमले के बाद, तो हूतियों के जो है हमले के बाद इन्होंने जो है, इजराइल ने जो है ये शुरुआत किया। कौन, ऑपरेशन यमन, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से क्यों भारत ने ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया। यही क्वेश्चन आपसे अभी हम पूछे थे कुछ देर पहले। तो यागी चक्रवात से प्रभावित लोगों की मदद के लिए जो है भारत सरकार, अभी आपको बताया चीन वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। हालांकि म्यांमार, उसके आसपास जितने क्षेत्र पे चीन और म्यांमार ये सब पूरा प्रभावित किया था। तो भारत सरकार ने जो है राशन सामग्री वगैरह सब भेजा था भारत सरकार, तो ऑपरेशन सद्भाव के तहत जो है ये भेजा था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ऑपरेशन यागी में लोगों की सहायता के लिए भेजा गया था। तो ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, हम भविष्य में पूछने की बहुत ज्यादा संभावना है कि ऑपरेशन सद्भाव किससे संबंधित है। अगला है कि सशस्त्र सीमा बल SSB का महानिदेशक किसे बनाया गया है। तो विकल्प ये देख लीजिएगा आप, वैसे बी इसका सही उत्तर है, अमृत मोहन प्रसाद ये हैं। तो इनको जो है बनाया गया है SSB का। और ये कौन है, ये दलजीत सिंह चौधरी हैं, ये BSF के हैं। इसके बारे में भी आपको बताए हैं कई बार। अगला है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स के लिए पहले टीके यानी वैक्सीन को मंजूरी दी है। तो इसका नाम क्या है। अब बताइए मंकी पॉक्स कितना चर्चा में था। इसके लिए अगर कोई पहला टीका को मंजूरी विश्व आर्थिक मंच विश्व स्वास्थ्य संगठन दे रहा तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन,
तो MBABN नाम से जो है ये लॉन्च होगा या कह लीजिए इसको मंजूरी दिया गया है। एक कौन लॉन्च किया है, तो ये निर्माता इसका है बावेरियन नॉर्डिक कंपनी है डेनमार्क की, तो उन्होंने इसको लॉन्च किया है। MBABN वैक्सीन 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को जो है ये दिया जाएगा, इसकी 2 खुराक लोगों को लगाया जाएगा। ये जो है ये मंकी पॉक्स जो है, जो हमारे यहाँ पहले से चेचक नामक बीमारी होती है मंकी, इसी तरह से ये कुछ जो है इसके लक्षण हैं। अगला देखिएगा कि भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल वंदे मेट्रो को जो है कहां से कहां तक चलाया गया है, तो इसका नाम इसका वंदे मेट्रो कर दिया गया। ये भी क्वेश्चन है आपसे, तो ये कहां से कहां तक चलाया जाएगा नमो भारत रैपिड रेल को, तो ये सही उत्तर आपका रहेगा भुज से अहमदाबाद, सी सही रहेगा। तो भुज से अहमदाबाद इसको चलाया जाएगा। इसके बारे में डिटेलिंग अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं, सॉरी शायद लगा नहीं है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत की ये जो है पहली वंदे मेट्रो ट्रेन जो है भुज से लेकर अहमदाबाद चलेगी। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। इसका निर्माण जो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा किया गया था। ये जो है 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो है चलेगी, तो ये चीज जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला देखिएगा कि हाल ही में साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स सीमा 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का पुरस्कार किसने जीता है, तो सही उत्तर आपका रहेगा ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय बच्चन ने जो है ये अवार्ड जीता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देखिएगा ऐश्वर्या राय बच्चन, तो ऐश्वर्या राय बच्चन ने जो है मणिरत्नम द्वारा निर्देशित पोन्नियिन सेल्वम 2 में जो है नंदनी की भूमिका के लिए इन्हें साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2024 में जो है बेस्ट एक्ट्रेस का जो है पुरस्कार मिला है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला है कि किसकी अध्यक्षता में गठित है, अब ये चीज देखिएगा काफी चर्चा में ये विषय है, तो किसकी अध्यक्षता में गठित एक देश एक चुनाव संबंधी समिति की जो है सिफारिशों को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है, स्वीकार कर ली है। तो ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी कि एक देश में जो है पूरे देश में एक साथ चुनाव कैसे संपन्न कराया जा सकता है, मतलब एक देश एक चुनाव कहने का मतलब जो कहने का मतलब लोकसभा और विधानसभा का चुनाव जो है एक साथ कैसे कराया जा सकता है, और लोकल लेवल पे जो चुनाव होते हैं उसको भी एक साथ कराने के लिए कहा गया है। तो कौन इसका अध्यक्ष था, रामनाथ कोविंद इसके अध्यक्ष थे। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है 8 सदस्यीय समिति था। कितने सदस्यीय था, 8 सदस्य। ये भी आपसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है कितने सदस्य इसमें थे। तो इन्होंने जो है, तो देखिए केंद्रीय कैबिनेट ने एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली है। इन्होंने 2 चरणों में जो है संपन्न होगा ये चुनाव, इन्होंने ये बात कही है। लोकसभा और विधानसभा का निर्वाचन जो है एक साथ कराया जाएगा, और उसके बाद आम चुनाव के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय जो पंचायत और नगर पालिका होते हैं वो उसका निर्वाचन कराया जाएगा। तो ये आप बता सकते हैं कि पंचायत, बताइएगा कि पंचायत और नगर पालिका का चुनाव जो होगा ये इसको जो संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था और कब दिया गया था। अगला देखिएगा, हम पानी पी लें। हमको बार बार पानी इसलिए पीना पड़ता है क्योंकि अभी हमारे गले में जो है बहुत हो गया था, गला जो है बैठ गया था, बोल नहीं मिल रहा था। अगला देखिएगा, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एनपीएस वात्सल्य योजना का जो है शुभारंभ किया है, तो ये किससे संबंधित है, तो ये सही उत्तर आपका रहेगा पहला, नाबालिगों से ये संबंधित है। उनके द्वारा जो है इसके बारे में हाँ डिटेल्स है। तो एनपीएस वात्सल्य जो है योजना का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है शुभारंभ की है। तो वित्त मंत्री ने जो है 2024-25 के बजट भाषण में जो है इसका घोषणा कर दी थी, और ये जो है इस योजना की घोषणा की थी। ये जो इसे जो पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जो है विनियमित किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा। और इस योजना से माता पिता या अभिभावक जो है अपने नाबालिग बच्चों के लिए खाता खोल सकते हैं और उनकी जो है सेवानिवृत्ति के लिए दीर्घकालिक बचत जो है कर सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अगला देखिएगा, भारत चंद्रमा और मंगल के बाद शुक्र ग्रह के लिए कब तक वीनस ऑर्बिटल मिशन यानी शुक्र ऑर्बिटल मिशन लॉन्च करेगा, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, काफी चर्चा में था।
तो 2028 तक भारत ने ये कहा है कि 2028 तक हम जो है शुक्र ग्रह के लिए जो है शुक्र मिशन यानी वीनस ऑर्बिटर मिशन लॉन्च कर देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला देखिएगा कि इस मिशन देखिएगा, इसके कारण ये पूरा डिटेल से पढ़ सकते हैं आप, यहाँ से जा करके पूरा डिटेल्स में आपको डिटेल्स यहाँ दिख गया है। अगला है कि हाल ही में जफर हसन को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो जफर हसन को कहाँ का नियुक्त किया गया है, तो जॉर्डन जो है इनका प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, जॉर्डन का। जफर हसन ये है, देख लीजिएगा इमेज इनका, ये है जॉर्डन। राजधानी क्या है, अम्मान। इस तरह से जो हम आपको लगाए हैं, अगर आप चाहें थोड़ा सा मतलब इसलिए जो है जल्दी करते हैं कि कई लोग कहते हैं कि मतलब कम ही समय में इसको बनाया करिए, क्योंकि पिछला बार हमारा जो है थोड़ा ज्यादा हो गया था, 1 घंटा 45 मिनट से ज्यादा। लेकिन हम सोच रहे हैं 1 घंटा के अंदर इसको, 1 घंटे के आसपास इसको खत्म किया जाए। तो जॉर्डन जो है ये है इसका राजधानी, अम्मान जो है इसका राजधानी है जॉर्डन की। तो किस देश के बने हैं, तो जॉर्डन के बने हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी जो है किस शहर में स्थानांतरित कर दी गई है। तो किस शहर में की गई है, तो इम्पोर्टेंट जो होता है ग्लासगो में है। ये जो है इसको स्कॉटलैंड की राजधानी है ग्लासगो, वहां जो है इसको स्थानांतरित कर दिया जाए, क्योंकि जो है ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में इसको आयोजित करने के लिए कहा गया था, लेकिन इन्होंने जो है इससे आयोजित करने से मना कर दिया, इसलिए जो है इसको ग्लासगो में जो है ट्रांसफर कर दिया गया है। तो देखिएगा कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 है, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में राज्य में होना था, लेकिन विक्टोरिया ने मेजबानी करने से मना कर दिया, इसलिए जो है इसको ग्लासगो में होगा, स्कॉटलैंड में। और पहले राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कनाडा के जो है हैमिल्टन में आयोजित किया गया था। और यह खेल जो है यह खेल का वर्ष में जो है 1 वर्ष में जो है आयोजित किया जाता है। चार वर्ष में जो है इसको आयोजित किया जाता है। राष्ट्रमंडल खेल के सदस्य जो है 74 देश हैं। इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये 4 वर्षों में जो है आयोजित होने वाला खेल है। हम यहाँ एक पता नहीं कैसे लिखा गया है। अगला देखिएगा कि मेलबर्न विश्वविद्यालय ने भारत में किस शहर में जो है एक केंद्र खोला है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है किस खेल में कहाँ खोला है, तो नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली में जो है मेलबर्न जो है ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय है, उन्होंने जो है नई दिल्ली में एक केंद्र स्थापित करने के लिए कहा है। ये देखिएगा, तो यह केंद्र जो है अनुसंधान और शिक्षा के बीच जो है सहयोग और सूचना साझा करना जो है आसान बनाएगा। तो ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ जो है मेलबर्न है, देखिएगा विक्टोरिया राज्य की जो है क्षेत्र है मेलबर्न। तो ये यहाँ ऑस्ट्रेलिया का बहुत अच्छा विश्वविद्यालय है, तो ये जो है नई दिल्ली में जो है अपना केंद्र स्थापित करेगा। भारतीय कला महोत्सव का पहला संस्करण कहाँ करने का जो है निर्णय लिया गया है। इसका निर्णय इस समय जो है वर्तमान में इसका चल रहा है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस सिकंदराबाद हैदराबाद के जुड़वा शहर कहा जाता है सिकंदराबाद को, वहां इसको जो है आयोजित किया जा रहा है। किस देश की जो है अगला है, किस देश की सरकार ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में एक विशेष सिक्का जारी करने के लिए निर्णय लिया है। तो किस देश की सरकार ने कहा है, इम्पोर्टेंट हो जाता है किस देश की सरकार, तो सही उत्तर आपका रहेगा बी, पुर्तगाल सरकार ने जो है एक निर्णय लिया है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में आपका दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, पहला आपको एक बता चुके हैं। पुर्तगाल सरकार ने जो है मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में एक विशेष सिक्का जारी किया है। सिक्के का मूल्य जो है 7 यूरो है रखा गया है, जो रोनाल्डो की जर्सी का नंबर भी है, देखिएगा 7 यहाँ लिखा भी है, और ये जो है ये देखिएगा सिक्का है। अगला है कि टाइम्स ट्रेवल ने किस यूनेस्को स्थल को एशिया में जो है सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को स्थल घोषित किया है। अब ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ लोग आते हैं और फोटो सबसे ज्यादा खींचते हैं, तो कहाँ किसको किया गया है, तो अंकोर वाट मंदिर को जो है इसमें स्थान मिला है, मतलब पहले स्थान पे। दूसरे स्थान पे देखेंगे तो अपना जो है ताजमहल आगरा है, आगरा नहीं, इसको कहेंगे ताजमहल, आगरा का ताजमहल। पहले स्थान पे ये है, दूसरे स्थान पे ताजमहल है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये देखिएगा अंकोर वाट मंदिर जो है, अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में स्थित विष्णु मंदिर है, जो 12वीं शताब्दी में बना था, और 1992 ईस्वी में जो है इसे यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ये 8वां अजूबा भी इसे कहा जाता है। और दूसरे स्थान पे ताजमहल और तीसरे पे वही हम्पी है। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा।
अगला है कि लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस की पहली महिला फाइटर पायलट जो है कौन बनी है। अब देखिएगा पहली बनी है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सही उत्तर आपका रहेगा मोहना सिंह। मोहना सिंह ये जो है इसको उपलब्धि हासिल की है। अगला देखिएगा कि WHO ने किसे कुष्ठ यानी लेप्रोसी रोग मुक्त होने वाला दुनिया का सबसे पहला देश घोषित किया। आप देखिएगा लेप्रोसी से दुनिया में पहला देश अगर कोई जो है मुक्त हो गया है यानी कुष्ठ रोग से तो WHO द्वारा घोषित भी कर दिया गया। तो ये चीज जो है काफी न्यूज में चल रहा था। तो ये कौन सा देश है? जॉर्डन। अम्मान इसकी राजधानी अभी आपको मैप में दिखा दिए हैं। तो ये देखिएगा लेप्रोसी जो है इस तरह से कुछ हाथ वगैरह में हो जाता है। गांधी जी इस पे बहुत सारे काम किए थे। आप सब जानते होंगे शायद कि गांधी जी इसके लिए बहुत प्रसिद्ध थे। तो लेप्रोसी जो है क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज है। ये जो है बैक्सिलस माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जो है उससे होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे हैंसन डिजीज भी कहा जाता है। ये चीज देख लीजिएगा, हैंसन डिजीज। अगला है कि पीएम मोदी ने किस राज्य में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला रखी है। तो ये चीज जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो है इसके पहले पीएम टेक्सटाइल पार्क योजना के तहत जो है ये निर्णय लिया गया था कि पूरे देश में जो है 60 टेक्सटाइल पार्क बनेंगे। तो ये कहाँ जो है उसके रूप में जो है टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला कहाँ रखा गया है? तो महाराष्ट्र के अमरावती में जो है इसका रखा गया है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो महाराष्ट्र के अमरावती जिले में यह आधारशिला रखा गया है। यह टेक्सटाइल पार्क 1000 हेक्टेयर में बनाया जाएगा। पीएम मित्र जो है पीएम प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल पास, ये 2021 में अक्टूबर 2021 में इसको जो है घोषित किया गया था पीएम मित्र योजना के तहत। और भारत में टेक्सटाइल पार्क के विकास से संबंधित है यह योजना। और यह योजना PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर जो है काम करेगा, यह आधारित है, जिसके तहत देश में 60 टेक्सटाइल पार्क जो है स्थापित किए जाएंगे। ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपसे बताया दिया 60 टेक्सटाइल पार्क ये पूछा गया क्वेश्चन। और ये उच्च पार्क जो है उच्च गुणवत्ता वाली टेक्सटाइल और अपरेल उत्पाद निर्माण के लिए आधुनिक अवसंरचना से जो सुसज्जित होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये काफी न्यूज में थे अभी कल जो है ये अपने जो है कुर्सी पर आ गए हैं। तो 28वां वायुसेना प्रमुख जो है किसे नियुक्त किया जाएगा? तो जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफी चर्चा में थे। तो ये पहला उत्तर सही है, अमरप्रीत सिंह है। ये इनको जो है 28वां वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। वायुसेना का भी इसी महीने में 8 तारीख को जो है वायुसेना का स्थापना दिवस मनाने वाले हैं हम लोग। तो इनके जो है अमरप्रीत सिंह को जो है इसका वायुसेना का प्रमुख भी नियुक्त किया गया है। और 6 तारीख को 6 अक्टूबर को वायुसेना का जो है एयर शो होने वाला है, कहाँ होगा? तो आप इसको बता सकते हैं, वो आप दक्षिण भारत में होगा, इतना आपसे हम बता दे रहे हैं। और ये जो है अमरप्रीत सिंह जो थे ये इसके पहले जो है वायुसेना का जो उप प्रमुख थे, रह चुके थे नहीं, उसके पद पे ही इस समय वर्तमान में कार्यरत थे। अगला है कि हाल ही में श्वेत क्रांति 2.0 या 2.0 किसने लॉन्च किया है? तो सही उत्तर आपका रहेगा किसने लॉन्च किया है? तो अमित शाह जो है इसको लॉन्च किए हैं। इसके बारे में डिटेल्स आप देख लीजिएगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह है, आप सब जानते होंगे। तो इन्होंने जो है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, कुपोषण से लड़ने के लिए, दूध और खरीद बढ़ाने और सरकारी समितियों को जो है मजबूत करने के लिए श्वेत क्रांति 2.0 जो है या 0 लॉन्च किया है। इसका लक्ष्य क्या है? अगले 5 वर्षों में डेयरी सहकारी समितियों द्वारा जो दुग्ध की खरीद में 50% की वृद्धि करना है। और भारत में श्वेत क्रांति के जनक आप सब जानते हो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। इनके जो है नेतृत्व में श्वेत क्रांति का पहला चरण 1970 में हुआ था, अब इसका दूसरा चरण होगा। इसी कारण से जो है इसी का देन है जो श्वेत क्रांति का, व्हाइट रेवोल्यूशन का, जिसके कारण से भारत पूरे विश्व में जो है दूध उत्पादन में सबसे नंबर 1 पर है। और कौन सा प्रदेश? उत्तर प्रदेश जो है आपका नंबर 1 प्रदेश है दूध उत्पादन में। अगला देखिएगा, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब यानी टाइटल किसने जीता है? तो किसने जीता है? विकल्प में है ध्रुवी पटेल। ये ध्रुवी पटेल क्या इस विकल्प में यही जो है जीती ही है, ध्रुवी पटेल। हम विकल्प इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि जो है वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा विकल्प जो सब पढ़ेंगे। वैसे आप वीडियो आप देखना चाहते हैं, मतलब विकल्प देखना चाहते हैं, तो आप इसको प्रैक्टिस के रूप में, क्योंकि
पर डे वाला आप पढ़े ही हैं, तो इसको प्रैक्टिस के रूप में रोक करके तुरंत आप टिक लगाइए इस पे कि हाँ हम सही पकड़ पा रहे हैं कि नहीं। तो ये है ध्रुवी पटेल, तो इनको जो है ये अवार्ड मिला है, ये टाइटल इन्होंने जीता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये देखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका की भारतीय मूल की छात्रा ध्रुवी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब जीता है, और ध्रुवी पटेल इससे पहले मिस इंडिया न्यू इंग्लैंड 2023 का खिताब भी जीत चुकी है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला है कि वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे। अब ये चीज देखिएगा कि इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पहले भारतीय अंतरिक्ष जो है यात्री होंगे जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जाएंगे। तो कौन होगा, तो शुभांशु शुक्ला जो है ये इसके सही उत्तर होगा, शुभांशु शुक्ला। इसके बारे में ये देखिएगा कि 2025 के शुरुआत में ही भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के तहत जो है, यानी 4 लोग अंतरिक्ष में जाने वाले हैं कि मिशन पायलट के रूप में जो है इतिहास रचेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है पर भारत की पहली मानव उपस्थिति को जो है चिन्हित करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में आप डिटेल देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन यहाँ मिस कर गया शायद। चलिए, वैसे ये था कि कौन सा राज्य जो है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में जो है पहले स्थान पे आया, तो केरल जो है उसमें सही उत्तर था, केरल इसमें पहला स्थान आया था। ये क्वेश्चन मिस हो गया, आप देख लीजिए, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। अनुराग कुमारा दिशा नायके किस देश के जो है राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो अभी हाल ही में चुनाव हुआ, तो वहां जो है इसके राष्ट्रपति चुने गए। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कहाँ के जो है राष्ट्रपति चुने गए हैं। इनका जो है इमेज ये है, तो ये कहाँ के चुने गए हैं, सही उत्तर आपका रहेगा श्रीलंका। अपने पड़ोसी देश श्रीलंका के जो है ये राष्ट्रपति चुने गए हैं। ये एंटी इंडियन ऐसा कहा जाता है कि भारत के पक्ष में उतना नहीं रहते हैं जितना जो है चीन के पक्ष में रहते हैं। तो कौन है, अनुराग कुमारा दिशा नायके। अगला है कि हाल ही में किस भारतीय वेब सीरीज को इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2024 के लिए नामित किया गया है। तो किसे नामित किया गया है, सही उत्तर आपका रहेगा द नाइट मैनेजर। इसको जो है इसके लिए भारतीय वेब सीरीज है, इसके लिए इंटरनेशनल एमी अवार्ड के लिए नामित किया गया है। तो इसमें जो है अनिल कपूर और आदित्य कपूर जैसे एक्टर्स काम किए हैं। इंटरनेशनल एमी अवार्ड समारोह जो है नवंबर 2024 में आयोजित होगा, और इस समारोह को भारत की कॉमेडियन आपसे यही बताया थी चुके वीर दास जो है होस्ट करेंगे। पहली बार कोई भारतीय इसको होस्ट करेगा। ये चीज आपसे जो बता दी, इसको इसलिए जोर दे रहा है कि ये जो है पहली बार है कोई भारतीय जो है इसको होस्ट करेगा, तो इसलिए जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला देखिएगा, सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मित्र, और देखिएगा आप जो है इतना डिटेल्स में बताया गया है कि आप अगर देखेंगे, क्योंकि जो है लगभग 120-30 क्वेश्चन है हमको लग रहा है जहां तक का, तो 120-30 क्वेश्चन पूरे महीने का आपको कवर किया गया इस तरह से कि जो है यहाँ से बाहर शायद कम ही पूछ पाएगा, लेकिन जो है हम ये नहीं कह रहे कि 100% यहीं से ही आ जाएगा, क्योंकि जो है इसको शॉर्ट में बताने पूरा प्रयास किया गया है। वैसे हमारा जो पर डे वाला वीडियो देखेंगे अगर आप, तो वहां से बाहर बहुत कम संभावना है कि जो है वो वहां से बाहर क्वेश्चन पूछे। वैसे ये आपके लिए तो इम्पोर्टेंट है। अगला है ये क्वेश्चन देखिएगा, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब या टाइटल किसने जीता है। तो सही उत्तर आपका रहेगा रिया सिंघा। ये है कौन, रिया सिंघा। तो इन्होंने ये जो है जीता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है रिया सिंघा। इसके बारे में डिटेल्स जान लीजिए कि इसका आयोजन जो है जयपुर में हुआ था 22 सितंबर 2024 को। रिया सिंघा अब जो है मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 में जो है भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी, और प्रथम रनर अप जो है प्रांजल प्रिया थी। रिया सिंघा जो है मिस टीम अर्थ 2023 का भी खिताब जीत चुके हैं। और भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स जो है कौन है, सुष्मिता सेन है। 1994 में इस चीज क्वेश्चन पूछा गया है, मिस यूनिवर्स पहली भारतीय कौन है, तो सुष्मिता सेन थी। और भारत की वही तीसरी देखेंगे तो जो है मिस यूनिवर्स हरनाथ संधू, अभी जो रिसेंटली 2 साल पहले बनी थी 2021 में, तो हरनाथ संधू है। और दूसरी कौन था ये आप बताइएगा, सेकंड। तीसरा तो बता दिए, दूसरा पहला बता दिए है, तो ये चीज आप कमेंट करके बताइएगा क्योंकि कई बार बताए हैं आपसे। अगला है कि भारत की किस फिल्म को 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए ऑफिशियली यानी आधिकारिक एंट्री मिली है। तो किस फिल्म को मिली है ये चीज आप देखिएगा।
तो किसको मिला है? सही उत्तर आपका रहेगा पहला, लापता लेडीज देखे होंगे आपको, तो इसको जो है 97वें ऑस्कर अवार्ड के लिए ऑफिशियल जो है एंट्री मिली है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें जो है देखिएगा कौन कौन काम किया है। तो लापता लेडीज को जो है ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए फॉरेन फिल्म कैटेगरी में जो है भारत की तरफ से जो है आधिकारिक एंट्री मिली है। और इस फिल्म का किरण राव ने जो है डायरेक्ट किया है। किरण राव कौन है आप बता सकते हैं, वैसे जानते होंगे आप सब लोग। और ऑस्कर अवार्ड एकेडमी फिल्म उद्योग का जो है सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह है। ऑस्कर अवार्ड 2024 जो है ओपेनहाइमर को दिया गया। इसका आयोजन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंस एवं साइंस द्वारा जो किया जाता है। इस जो देखिए क्या, इस अवार्ड की शुरुआत 1929 को हुई थी। अगला है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? चिरंजीव कोनिडेला को जो है सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा जो सम्मानित किया गया है। तो चिरंजीव कोनिडेला, इसके बारे में आप देखे होंगे मूवी वगैरह, अगर देखे हैं तो हाँ कमेंट करके बताइए कैसा है मूवी, कैसा लगती है इनकी। ये है। अगला है कि मदर मैरी कम्स टू मी पुस्तक जो है किसने लिखा है? तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, काफी अच्छी लेखिका है अरुंधति राय। तो इनका जो है कई बार लेखक के रूप में इनका काफी चर्चा होता है, तो इनके द्वारा ये लिखा गया है। इन्होंने जो है ये है देखिए अरुंधति राय की आत्मकथा है मदर मैरी कम्स टू मी में जो है उनकी माँ है और महिला अधिकार कार्यकर्ता के साथ जो उनके संबंधों के बारे में जो है बताया गया है। तो इसके जो है अरुंधति राय की ये आत्मकथा है। अगला है एशिया पावर इंडेक्स 2024 में 24 के अनुसार भारत जो है एशिया में शक्तिशाली देशों में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो इम्पोर्टेंट हो जाता है एशिया में किस स्थान पर जो भारत शक्तिशाली देशों में पहुंच गया है? तो ये भारत जो है तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो है ये काफी पूछा जा सकता है। इम्पोर्टेंट है भारत का रैंक जो है, भारत जो है यानी ये रूस और जापान को भी पीछे छोड़ करके एशिया में सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। तो इसके कारण से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो तीसरा सबसे जो है शक्तिशाली देश बन गया है जापान को पीछे छोड़ते हुए। इसके बारे में ये पूरा है, देख लीजिएगा। ये जो है कैसे कैसे क्या होता है इसके बारे में आपको हम बताए हैं। यहाँ मतलब पूरा आपको दे दिया गया है, उसे हम बता दिया आपको। इसके बारे में एक क्वेश्चन यहाँ ये है कि ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक है लोबी इंस्टीट्यूट, लोबी इंस्टीट्यूट, तो इसके द्वारा ये लॉन्च किया जा सकता है, ये लॉन्च किया जाता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया थिंक टैंक है, सिडनी स्थित है। तो ये चीज है। पहले स्थान पे आपको बताएं कि नहीं बताएं, शायद यूएसए है, दूसरे स्थान पे चीन है, तीसरे पे अपना देश प्यारा देश इंडिया है, चौथे पे जापान है, पांचवे पे रूस है, रसिया। अगला है कि हाल ही में किस भारतीय फिल्म प्रोड्यूसर को यूके संसद में जो है ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया? अब देखिएगा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी को जो है यूके संसद में जाकर के जो है सम्मानित किया जा रहा है, तो विनोद बच्चन को जो है ये सम्मानित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट हो जाता है विनोद बच्चन, ये देखिएगा फिल्म प्रोड्यूसर विनोद बच्चन जो हॉनर किए जाएंगे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, यूके में। अगला है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहां पर हो रहे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के 9वीं वार्षिक बैठक में जो है भाग लेंगे? तो कहाँ ये हुआ था वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उज्बेकिस्तान में ये हुआ था, अभी हाल ही में ये गए थे वहां। तो वही यहाँ बैठे जो उज्बेकिस्तान के समरकंद में, राजधानी नहीं है समरकंद, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, में आयोजित होगा और 25 से 26 सितंबर तक जो है आयोजित हुआ था। इसका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में जान लीजिए कि 2016 में स्थापित हुआ था। बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है, चीन के बीजिंग में। भारत जो है चीन के बाद इस बैंक का दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर है और 109वां ये सदस्य है, 109 सदस्य है। लेकिन ये चीज आप भूल जाइएगा, 110वां भी इसी जो है बैठक में 110वें सदस्य को मंजूरी दिया गया है। किसे? नौरू को जो है 110वां सदस्य जो है AIIB का बना दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है।
अगला है कि हरनी अमरसूरिया को जो है किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी यहाँ के जो है राष्ट्रपति के बारे में आपको बताए हैं, तो यहाँ का प्रधानमंत्री भी नियुक्त कर दिया गया है। किससे? तो जो है हरनी अमरसूरिया। तो ये भारत से जो है, भारत की यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी है, तो वहाँ इसलिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। और ज्यादा श्रीलंका की जो है प्रधानमंत्री बनी है। तो देखते हैं कि भारत और श्रीलंका के रिश्ते को कितना ये जो है मधुर बना पाएंगे। अगला है कि हाल ही में G4 देश के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो तत्काल सुधार करने का जो है आह्वान किया है। तो G4 देश में कौन शामिल नहीं है, ये चीज आपसे पूछ रहा है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार चर्चा में रहता है। तो सही उत्तर आपका रहेगा ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया की जगह पे कौन है, तो आप इसके बारे में हाँ देख लीजिएगा। प्रधानमंत्री जो है, इसके प्रधानमंत्री ने जो 19वीं संयुक्त राष्ट्र जो है महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन में जो बोलते हुए इन्होंने कहा है, इसमें संयुक्त राष्ट्र में सुधार करने के लिए कहा है। और G4 देश के विदेश मंत्रियों ने भी इसमें सुधार करने के लिए कहा। तो भारत, ब्राजील, जापान और जर्मनी, ये जो है 4 देश G4 के सदस्य हैं। 2005 में जो है इसको स्थापित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार करने के उद्देश्य से ये स्थापित किया गया था। और ये देश जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो है अस्थायी सीट की जो है मांग करते हैं, चाहते हैं। वैसे चाहिए भी, क्योंकि जो है केवल 5 देश जो है अस्थायी सीट पाए हुए हैं और ये जो है अपना मोनोपोली क्रिएट किए हुए हैं। इसके कारण से जो ये काफी बड़े बड़े देश हैं, काफी जनसंख्या भी है, काफी पावर भी इनका बढ़ चुका है आज के समय में। तो जो है इनको भी संयुक्त राष्ट्र में जो है सुरक्षा परिषद में सदस्य, अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल करना चाहिए। अगला देखिएगा, किस हाल ही में भारत से हथियार खरीदने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा बन गया है? तो कौन सा देश बन गया है? सही उत्तर आपका रहेगा आर्मेनिया। आर्मेनिया और अजरबैजान में हमेशा युद्ध चलता रहता है, आप सब जानते होंगे, क्लैश होता रहता है। तो इसके कारण से आर्मेनिया काफी सारे हथियार खरीद रहा है। तो आर्मेनिया किससे खरीदा है सबसे ज्यादा हथियार? तो भारत जो है, कह लीजिए आर्मेनिया को सबसे ज्यादा हथियार जो है निर्यात कर रहा है, निर्यात कर रहा है। आर्मेनिया जो है भारत से आकाश एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, पिनाका मल्टीपल लॉन्च सिस्टम, एंटी ड्रोन उपकरण, एंटी टैंक रॉकेट, होवित्सर, ये सब जो है गोला बारूद इत्यादि जो है खरीदा है। अगला है, किस राज्य के चुनाव में भारत का पहला जो है कागज रहित यानी पेपरलेस चुनाव कराया गया है? तो मध्य प्रदेश में ये कराया गया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जो है काफी चर्चा में था। इसके बारे में डिटेलिंग्स नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। मध्य प्रदेश के जो है उपचुनाव हो रहा था, जो लोकल लेवल पे जो चुनाव होता है, तो उसमें जो है कराया गया है। अगला है ये देखिए, केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी कहां पर जो है ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क यानी अमृत महोत्सव पार्क का जो है लोकार्पण करेंगे? तो कहां पर करेंगे? विकल्प में है, विकल्प आप देख लीजिएगा। वैसे ये कहाँ करेंगे? तो ये नागपुर में जो है इसका उद्घाटन करेंगे। ये देखिएगा, ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क जो है अमृत महोत्सव पार्क जिसे कह रहे हैं, तो नागपुर हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के किनारे जो है जामथा के पास इसको जो है उद्घाटित करेंगे। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जो है एक कहाँ कितना फैला है इसके बारे में पूरा डिटेल्स है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। अगला है कि भारत किस देश के साथ मिलकर दुनिया का पहला मल्टी चिप फैब यूनिट जो है स्थापित करेगा? तो इम्पोर्टेंट हो जाता है किसके साथ? तो यूएसए के साथ जो है ये मिलकर के इम्पोर्टेंट है। यूएसए के साथ जो है इसको किया जाएगा, क्या कहें, स्थापित किया जाएगा। इसके बारे में देख लीजिएगा। भारत और यूएसए जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संयुक्त रूप से दुनिया की पहली मल्टी चिप फैब भारत में जो है स्थापित करेंगे। इस चिप निर्माण इकाई को जो शक्ति कहा जाएगा और इस इकाई का निर्माण जो होता है गौतम बुद्ध नगर के जो है नगर के जेवर में जो होगा। इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये चीज जो है इम्पोर्टेंट, ये भी पूछ सकता है कहाँ इसको स्थापित किया, इसके जो केंद्र होगा उसके निर्माण इकाई को शक्ति कहा जाएगा। अगला देखिएगा कि GII ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वैश्विक नवाचार सूचकांक के बारे में कहा गया है, पूछ रहा है कौन सा कथन सही है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है 2024 में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा, क्या सही है? अगला है कि भारत की रैंकिंग जो है एक स्थान सुधार के साथ 40 से 39 हो गई है, क्या ये सही है?
अगला है, इस रिपोर्ट को जो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। तो इसमें से कौन सा सही है? वैसे ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों जो है सही है। तो आपका कौन सा सही रहेगा? तीनों इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफी चर्चा में रहा। विपो इसको जो है लॉन्च करता है, विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका भारत का रैंकिंग क्या हो गया है? तो 39 हो गया है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला देखिएगा कि भारतीय सेना के 15 सदस्य या 15 सदस्यीय टीम ने जो है 20,942 फुट या फीट ऊंची अज्ञात चोटी पर चढ़ाई की है। अब देखिएगा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अज्ञात चोटी पर चढ़ाई किया है तो जिसका नाम क्या रखा है? त्यांग यांग गया सो पीक रखा है। तो यह किस जो है राज्य में स्थित है जहां ये अज्ञात चोटी पर चढ़ाई किया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में जो है स्थित है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो इनके छठवें गुरु थे कौन? तो छठवें दलाई लामा थे। इनका नाम है त्यांग यांग ग्यात्सो। तो इनके नाम पे जो है इसको छठवें दलाई लामा थे, उनके नाम पे इसको रखा गया है नाम। अगला है, किस आईसीसी किसे जो है आईसीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा? तो किसे किया जाएगा? आईसीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित। तो विकल्प में है, आप देख लीजिएगा विकल्प। वैसे दीपक सिंह मेहता को जो है इसको सम्मानित किया जाएगा। ये है दीपक सिंह मेहता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिगेरू इशिबा किस देश के नए प्रधानमंत्री होंगे? तो सही उत्तर आपका रहेगा जापान। जापान ने जो है, इसके पहले जो प्रधानमंत्री थे कौन था? इसके पहले शिंजो आबे। तो उन्होंने जो है ये कहा था, पहले ही कह दिया था, सॉरी शिंजो आबे इसके पहले थे। इसके पहले जो है फूमियो किशिदा थे। शिंजो आबे का तो पेट की बीमारी की वजह से वो छोड़ दिए थे अपना पद, हालांकि उनका डेथ भी हो गया था, कोई मार दिया था गोली। तो इसके पहले जो है फूमियो किशिदा थे। तो उनको जो है उन्होंने ये कहा था कि हम इस पद पर नहीं रहना चाहेंगे। तो ये जापान के जो है अगले जो है प्रधानमंत्री कौन होंगे? तो शिगेरू इशिबा एक है जापान के वर्तमान में ये पीएम। ये देखिएगा, तो सत्तारूढ़ जो जापान की पार्टी है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, तो शिगेरू इशिबा को अपना नेता चुना है, या जापान के अगले पीएम होंगे, मतलब हो गए हैं। अगला है, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का जो है नवीनतम सदस्य कौन सा देश बन गया है? तो कौन सा सदस्य बन गया है? तो अभी आपसे ये चीज आपको बता दी, नौरो जो है इसका 110वां सदस्य बन गया है। ये चीज आपसे डिटेल्स में भी बता दी इसके पहले ही। तो ये नौरू है, इसके बारे में देख सकते हैं आप। तो नौरू जो है ये AIIB का जो है 110वां सदस्य बन गया है। AIIB के जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो है 9वीं बैठक 25 से 26 सितंबर को उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ। अभी आपसे बता ही दिए। और किस थीम के तहत हो रहा? तो सभी के लिए लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण, यानी बिल्डिंग रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल। तो इसके तहत जो है इसको स्थापित किया गया है, मतलब नया सदस्य बनाया गया, उसके तहत इसका जो है बैठक हो रहा था। अगला है कि कोलोरियांग किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोलोरियांग किस राज्य में स्थित है जहां मासिन राम से भी अधिक वर्षा होने का दावा पेश किया गया है? तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित ये जो है क्षेत्र है कोलोरियांग। तो ये दावा पेश किया है कि यहाँ विश्व का सबसे अधिक वर्षा यहाँ होने लगा है। मासिन राम से ये दर्जा अब हटना चाहिए। तो ये देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में तिब्बत की सीमा से सटा है करुंग कुमे जिले के जो है मुख्यालय है कोलोरियांग। तो वहां विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान के लिए जो है अपना दावेदारी पेश किया है। पहले यह स्थान चेरापूंजी को बहुत इससे पहले उसके मतलब विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान था। अभी जो वर्तमान में था ये मेघालय को वर्तमान में मिला था। मेघालय के मासिराम को, दोनों मेघालय का जो है चेरापूंजी और मासिराम दोनों ही शहर है, तो इसको मिला था। अभी वर्तमान में मासिराम को था, लेकिन अब ये जो है कोलोरियांग ने ये कह रहा है कि हम जो है यहाँ सबसे ज्यादा बारिश हो रहा है, तो सर्वाधिक वर्षा होने के लिए यहाँ दावा किया है। हालांकि अभी जो मासिराम में है 11,874 मिलीमीटर वर्षा जो है होता है। ये देखिएगा, यहाँ है कुरुंग कुमे, तो यहाँ के इसका ये जिला है कोलोरियांग।
कुरुंग कोमे जो है ये जिला है, कोलो रियांग इसका जो है क्षेत्र है। तो ये दावा पेश किया है। अगला है कि विश्व प्रतिभा रैंकिंग, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 में भारत किस स्थान पे है? तो भारत किस स्थान पे है? आपका स्थान है भारत का 58वां स्थान, इंपॉर्टेंट हो जाता है। जारीकर्ता कौन है इसका? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो है इसको जारी करता है। पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पे सिंगापुर, तीसरे स्थान पे लग्जमबर्ग। ये है इंडिया इस समय जो है 2024 में जो है 58वां स्थान पे है। अगला देखिएगा, विश्व का कौन सा देश एथेनॉल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बन गया? यानी प्रोड्यूसर भी सबसे ज्यादा, कंज्यूमर भी सबसे ज्यादा बन गया एथेनॉल का। तो कौन सा है? एथेनॉल एक जो है जैव ईंधन है, सब जानते हैं। तो भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बन गया है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज का जो है सेशन यहीं तक रखते हैं। आज मतलब मंथली करंट अफेयर जो है सितंबर का पूरा आपको बता दिया। सेशन कैसा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जो है पूरा हम कवर करने का पूरा प्रयास किए हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कई सारी नई जानकारी आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए सेशन में। टिल देन टेक केयर।